नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिर दर्द के बारे में। सिर दर्द क्या है, इसके क्या कारण होते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। इन्हीं सब बातों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं इलेक्ट्रो-होम्योपैथ डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। आपका भी बहुत बहुत नमस्कार। सर, हम जानना चाहेंगे सर दर्द क्या है? लक्ष्मी जी, देखिए, सर दर्द को अगर हम परिभाषित करें तो शायद मेडिकल साइंस में या यूं कहें कि मेडिकल लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। सर दर्द की व्याख्या वही व्यक्ति कर सकता है जिसको सर दर्द होता है जी। आमतौर से सर दर्द को हम ये मानते हैं कि जब हमारे मस्तिष्क के ऊपरी भाग में हमको हलचल सी लगती है या बेचैनी होती है, हम कुछ सोचने समझने में अपने आप को संलग्न नहीं कर पाते हैं, तो वो दशा सर दर्द की होती है। सर दर्द की व्याख्या बड़े बड़े मेडिकल स्पेशलिस्ट भी करने में अपने आप को सक्षम नहीं पाते, क्योंकि इसका कोई एक्सप्लेनेशन हो नहीं पाता है कि सर दर्द को हम किस रूप में एक्सप्लेन करें, उसको शब्दों में कैसे वर्णित करें। लेकिन आमतौर से जो उसके लक्षण देखे जाते हैं, उन लक्षणों को हम एक्सप्लेन करते हैं कि सर दर्द में हमको ये लगता है कि आंखें बंद कर ली जाएं, आराम से शोरगुल ना सुना जाए, हमारे ब्रेन पर या हमारे मस्तिष्क पर कोई बहुत एक्स्ट्रा टेंशन ना आने पाए, और बेचैनी महसूस करते हैं, तनाव महसूस करते हैं, आसपास के शोरगुल में हम अपने आप को व्यथित महसूस करते हैं, और अक्सर ये लगता है कि हम अगर सो जाएं तो शायद हो सकता है हमको कुछ आराम मिल जाए। तो सर दर्द हम इसी के क्रम में इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जहां तक सरदर्द के प्रकार की बात है, सरदर्द को मेडिकल साइंस में कई टाइप्स में डिफाइन किया गया है। एक पहला सरदर्द होता है जिसको हम क्लस्टर हेडेक कहते हैं। हेडेक मीन सरदर्द, क्लस्टर हेडेक। और जो क्लस्टर हेडेक होता है वो हमारे आंखों के और हमारे ये जो फोरहेड है, मस्तिष्क जो है, इसके चारों टेंशन होता है, जिससे आंखों में टेंशन होता है, आंखों के सामने हमको तनाव लगता है, आंखों में लालिमा आ जाती है, आंखों से पानी आने लगता है, आंखों में भारीपन होता है, हमारे कान के आसपास का जो ये पोर्शन है, यहाँ पर हमको लगता है कोई हथौड़े से पीट रहा है। एक ये क्लस्टर हेडेक होता है। दूसरा होता है साइनस पेन। साइनस पेन या साइनस हेडेक। साइनस में क्या होता है कि हमारे नाक से लेकर के हमारे सर के ऊपर तक और गले के पार्ट में अगर म्यूकस मेम्ब्रेन का जमाव ज्यादा हो गया है, कफ या बलगम ज्यादा जम गया है, नाक हमारी जाम चल रही है, हमको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, या हमारे नाक के अंदर के जो वेस्टिबल्स होते हैं, जो जहाँ से सांस घूम करके अंदर की ओर जाती है, प्रकृति में हमारे नाक की बड़ी विचित्र बनावट भी है। सामने से तो खुली हुई है, लेकिन अंदर जाकर के कई, जैसे किसी मंदिर में आप जाते हैं तो भगवान बहुत पास होते नहीं, वहां रास्ते इतने घुमा दिए जाते हैं, भगवान बहुत दूर लगते हैं, एक बैरियर बनाते हैं। उसी तरीके से प्रकृति ने हमारे नाक के अंदर इतने ज्यादा घुमाव दे दिए हैं, छोटी छोटी वेस्टिबल, छोटी छोटी कार्टिलेज की हड्डियों का एक मार्ग बनाया है, जिससे हवा घूम करके उसका रास्ता लंबा हो जाता है, तो अंदर जाकर के वो ठंडी हो जाती है। तो उस वेस्टिबल में या उस मार्ग में जब कोई म्यूकस मेम्ब्रेन या कफ का, या जिसको आप नाक का रिसना कहते हैं, नाक का बहना कहते हैं, जब वो वहां पर जम गया है, तो वो हमारे सांस लेने की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और उस क्रिएट से क्या होता है कि हमारे ब्लड वेसल्स पर प्रेशर पड़ता है। जो रक्त हमारा ऊपर जाना चाहिए, वो जो ब्लड ऊपर जाता है मस्तिष्क में, वो ब्लड रुकावट अपने आप से पाने लगता है। और वहां पे हमारे ब्लड कैपिलरीज में कफ के नाते या बलगम के नाते हमारे इस पार्ट में, हमारे बक्कल कैविटी के आसपास प्रेशर पड़ता है, जिससे हमको सरदर्द होता है। सरदर्द यानी सरदर्द की एक डेफिनेशन हम ये दे सकते हैं कि जब हमारे मस्तिष्क को रक्त संचार को जाने में कहीं रोका जाए, और वहां पे रक्त रुक रहा हो, रक्त आगे ना बढ़ पा रहा हो, क्योंकि जो ब्लड ऊपर जाता है उसको लौट के फिर नीचे आना रहता है। तो जब ऊपर जाने में उसको कहीं पर कोई ब्लॉकेज आ रहे हैं या कोई रुकावट हो रही है, तो ऐसी दशा में हमको सरदर्द की अनुभूति होती है। हमारे ब्रेन में कोई ट्यूमर हो जाए, या ब्लड की कैपिलरीज में छोटे छोटे ब्लॉकेज आ जाए, जहाँ पे रक्त का प्रवाह सही तरीके से हमारे मस्तिष्क की ओर न जा रहा हो, ये सब कारण सरदर्द के होते हैं। माइग्रेन हेडेक में ही जाता है, और माइग्रेन का दर्द तो सुबह शाम कि सूर्य की किरणों के निकलने के साथ और शाम को अपने आप बंद जाता है, पूरे दिन उसका दर्द रहता है, तो वो तो एक अलग प्रकार का है। और तीसरा एक और है कि जब हमारे पूरे मस्तिष्क के जो हमारी जो स्कल है या जो खोपड़ी है, उस खोपड़ी के नीचे और ब्रेन के बीच में एक दीवार होती है। उस दीवार में अगर सूजन आ जाए, वो दीवार की मेम्ब्रेन में अगर
कोई सूजन आ जाए या कोई ऑब्स्ट्रक्ट आ जाए या वहां पे थोड़ा सा ब्लड का प्रेशर ज्यादा पड़ जाए तो भी हमको सर दर्द होता है। इस कंडीशन में हमको लगता है कि हमारा शरीर ऊपर की ओर रहा है, सर हमारा ऊपर की ओर भाग रहा है और टन टन की एक अनुभूति होती है। तो सर दर्द के इतने प्रकार हैं। अब हम ये मान सकते हैं कि सर दर्द के कारणों पर आप अगर चर्चा में करूं कि सर दर्द के कारण हो क्या सकते हैं। जी। तो पहला तो सर दर्द का कारण हमारा ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कब बना रहना। ऐसे बहुत से रोगी देखने में आए हैं कि जिनको कब्ज की शिकायत हमेशा बनी रहती है, एक दिन उनका पेट ठीक रहा और फिर हफ्ते भर गड़बड़ रहा। उन लोगों को सर दर्द इस कारण होता है कि हमारे जो आमाशय होता है वहां पर जो पचने के बाद जो भोजन हमारे जठर में जाता है वहां पे जो बनने वाली विभिन्न प्रकार की गैसें हैं वो ऊपर की ओर हमारे ब्लड वेसल्स पर प्रेशर डालती हैं और फिर वो जाकर के हमारे हार्ट पर प्रभावित करता है। तो हार्ट के पंपिंग में भी प्रॉब्लम आती है जिससे रक्त हमारे ब्रेन को पूरी तरीके से सप्लाई नहीं हो पाता है और ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ने लगता है जिससे हमको सर दर्द की अनुभूति होती है। दूसरे कारण पे हम मान सकते हैं कि जैसे हमको सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो जाए, सीजनल कोल्ड वायरस हो जाए, सीजनल फीवर हो जाए, उसमें भी सर दर्द की संभावनाएं बढ़ जाती है क्योंकि सीजनल वायरस जो हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं तो ये वायरस जाकर के जो हमारे जीवित कोशिकाओं के संपर्क में आते हैं तो सबसे पहले ये हमारे ब्लड कैटरीज के संपर्क में आ जाते हैं। तो वहां पर ये प्रेशर करते हैं, वहां पर यदि अपना प्रभाव जमाते हैं या इनकी संख्या में वृद्धि होती है तो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है वो प्रॉपर न होकर के अबनॉर्मल हो जाता है ऊपर की ओर ब्रेन की तरफ जाने के लिए। और फिर जैसे पहला इन्फेक्शन देखते हैं आपकी खांसी में या सर्दी जुकाम में हमारे नाक या माउथ से ही होता है या आंखों से होता है वायरस का इन्फेक्शन। तो और हमारे ब्रेन के आसपास हमारा माउथ भी है, हमारा नोज भी है, हमारी आंख भी है, हमारे कान भी है, जहां से बैक्टीरिया या वायरस अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ये सारा का सारा पोर्शन हमारा इस ब्रेन के बहुत टच में है। तो सीधे हमारे जितनी ब्लड कैपरीज हैं वो इन सारे ऑर्गन्स के इन्फेक्शन से या संक्रमण से हमारे ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करती है जिससे हमारे सर दर्द होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। यूरेनिया होना, अक्सर यूरिन में कुछ विषैले पदार्थ का पहुंच जाना जो हमारे शरीर में बहुत हानिकारक है और यूरिन बहुत देर तक रोक के रखा गया है, हम यूरिन को पास नहीं किए हैं और उसमें कुछ विषैले पदार्थ ऐसे आ गए हैं जो हमारे शरीर के हानिकारक है, वो जाकर के उनसे बनने वाली गैसें या उनके ऊपर पड़ने वाला अत्यधिक दाब जो हमारे किडनी पर पड़ेगा, हमारे यूरेथ्रा पर पड़ेगा, हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट पर पड़ेगा, तो वो ब्लड प्रेशर बनाएगा जाकर के हमारी ब्लड कैपरीज पर प्रभावित करेगा और फिर वो जाकर के सीधे हमारे रक्त की ओर जिसको हम कह सकते हैं हमारे सिर की ओर भागेगा तो फिर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा सर दर्द फिर होगा। अगला एक कारण अगर हम देखें, हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, किसी बहुत ज्यादा तनाव में आ जाना, किसी ऐसी समस्या के बारे में ज्यादा विचार करना जो आपसे रिलेटेड ना हो फिर भी आप उसके बारे में अनावश्यक तनाव कर रहे हो, उससे भी आपका सर दर्द हो सकता है। कभी कुछ पर्सनल ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिनके बारे में आप बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हो पा रही, आप अपने आप अंदर अंदर अपने आप सोच विचार रहे हैं, उससे भी सर दर्द हो जाता है। और एक परमानेंट कॉज जो आंखों की रोशनी से संबंधित है कि अगर आंखों पर कोई टेंशन आता है या आंखों का पावर चेंज हो रहा है, आपके लेंस का पावर चेंज हो रहा है, तो उससे भी कुछ लगातार सर दर्द की शिकायत बनी रहती है। ये तमाम ऐसे कॉज हैं जिन पर हम मान सकते हैं कि सर दर्द होता है। और कभी कभार जैसे जो नाइट ड्यूटी करते हैं, नाइट ड्यूटी करने वालों की नींद कभी नहीं पूरी होती क्योंकि प्रकृति ने रात सोने के लिए बनाई है और हम इस भाग दौड़ की जिंदगी में परिवार को जिलाने के लिए या आर्थिक दृष्टिकोण से अपने को मजबूत बनाने के लिए हम नाइट ड्यूटी या ओवर टाइम करते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति 8 घंटे से अधिक काम नहीं कर सकता है। 6 से 8 घंटे वर्क करने के लिए उसके बॉडी की टिश्यूज की, उसके सेल के काम करने की एक निर्धारित क्षमता है। हम उससे अधिक जब वर्कलोड लेते हैं तो हमारी कोशिकाएं थकती हैं, हमारा ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में ज्यादा बनने लगती है, उससे हमको थकावट आती है और थके हुए शरीर की कोशिकाओं से हमारे ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता जिससे हमारे ब्रेन की सप्लाई ब्लड की रुक जाती है ब्रेन में और हमको सर दर्द होने लगता है। हमारी नींद प्रॉपर नहीं पूरी होती है और नाइट ड्यूटी करने वालों को रात में नहीं सो पाते हैं, दिन में वो सोने का प्रयास भी करें तो दिन का जो एटमॉस्फेयर प्रकृति के रूप से दिया गया है, सूर्य के निकलने के बाद जब हमारा दिन गर्म होता है, हम कितना भी लाइट ऑफ करके अंधेरा कमरा बना लें, हम बॉडी को रिलैक्स करके हम कभी आपने महसूस किया होगा लक्ष्मी जी की शादी ब्याह में लोग 2-2 3-3 दिन सोने की उनके डिस्टर्बेंस हो जाता है भाग दौड़ में काम काज में, तो कितना भी आर्टिफिशियल रूप से दिन में नींद लें लेकिन वो नींद पूरी तभी होती है जब वो रात में सोते हैं।
जी यानी कुल मिला करके हमारे बॉडी को रेस्ट पीरियड नाइट का ही माना गया है। और जब नाइट में एटमॉस्फेयर शांत होता है, टेम्परेचर डाउन होता है, बॉडी को आराम करने के लिए जितनी कोशिकाओं को ऊर्जा चाहिए उसका एक निर्धारित क्रम नाइट में होता है। इस नाते जब हम रात में नहीं सोते हैं और रात में हम अपने आप को ड्यूटी में एंगेज करते हैं तो विशेष करके कुछ दिनों तक हम इस परेशानी से लगे रहते हैं कि हमको सर दर्द लगातार बना रहता है, यानी नींद का ना पूरा होना। इसको हम एक शब्द में अगर कहें एक लाइन में कि नींद का ना पूरा होना भी हमारे सर दर्द का एक कारण हो सकता है। जी लक्ष्मी जी। जी। सर, जैसे आपने बताया सिर दर्द के क्या ही कारण होते हैं और उन कारणों को आपने हमें विस्तार से समझाया। सर, हम जानना चाहते हैं, अगर किसी को किसी भी तरीके का सिर दर्द है तो क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी में उसका निवारण है? क्या इसका ट्रीटमेंट आराम से हो सकता है? जी जी लक्ष्मी जी, देखिए हमने एक कारण पे चर्चा आपसे नहीं किया। आजकल के इस मॉडर्न टाइम में आदमी श्रम से ज्यादा कंप्यूटर पर आधारित हो गया है। जी, बिल्कुल सर। जो काम हम अपने हाथ से करते थे, आज ये एक मुझे याद आता है कि एक पहेली सी बन गई है, या उसको कह लें कि एक चुटकुला सा बन गया है कि बच्चे आजकल पैदा होते ही मोबाइल लेना सीख जाते हैं। जी, बिल्कुल सर। और 2 साल के बच्चे को उसकी माँ मोबाइल पकड़ा देती है, बच्चा मोबाइल में खेल रहा है, रोना नहीं उसको पसंद है, नहीं रो रहा है, बच्चा बिस्तर पर लेटा रहता, मोबाइल कुछ नहीं समझ रहा, लेकिन मोबाइल उसके हाथ में, उसकी जो रेज निकल रही है वो उसकी आंखों पे टकरा रही है। जी। बड़े हुए बच्चा 5 साल का हो गया, स्कूल में उसका एडमिशन हो गया, कॉलेज में उनके स्कूल ने कह दिया हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलेगी। बच्चा कंप्यूटर को कुछ नहीं समझ पा रहा, मोबाइल कुछ नहीं समझ पा रहा, उसके मदर फादर की मदद से वो कंप्यूटर पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, क्वेश्चन भेज रहा है, व्हाट्सएप चला रहा है, व्हाट्सएप चलाना सीख रहा है। यानी कुल मिलाकर के जब ऑनलाइन क्लासेज में, मतलब मैं ये आलोचना नहीं कर रहा हूँ भारत सरकार के इस नियम की, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि इस ऑनलाइन क्लास में हमारे बच्चों से लेकर के युवा पीढ़ी तक लोगों को कई रोगों को पता दे दिया है, जिसमें विशेष करके हमारा सर दर्द, हमारे आंखों की रोशनी कम होना। लगातार आप कंप्यूटर पर काम करेंगे, इसकी जो रेज निकल रही है वो आपके आंखों के लेंस से टकराएंगे और आपकी आंखों की पावर को कम करेंगी। आंखों का पावर कम होगा, सर दर्द आपका, हेडेक आपका बना रहेगा। यानी कंप्यूटर और लैपटॉप और टैबलेट और मोबाइल फोन, ये भी हमारे सर दर्द का एक बहुत प्रमुख कारण आज के जमाने में बन गया है। इस भाग दौड़ की जिंदगी में हम ज्यादातर काम अपने ऑनलाइन ही करना चाहते हैं, लेकिन ऑनलाइन हमको कहीं लाभ देता है तो उससे ज्यादा हमको दुष्परिणाम भी देता है। जी, बिल्कुल। जहां तक इसके इलाज की बात है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में राहत देने की बात है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्योंकि पौधों पर आधारित चिकित्सा प्रणाली है, और ये पौधे, अभी मैं आपको बहुत सटीक जानकारी दूं कि अभी जो हमारा कोरोना का सेकंड वेव चल रहा था, जी, तो उस समय तक तो विभिन्न चिकित्सा पद्धतियां या मॉडर्न साइंस अपनी अपने दवाइयों का दावा कर रही थी। अभी एक रिसेंट न्यूज मेरे पास आई कि अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने पौधों के एंडो एंजाइम्स को निकाल करके पेशेंट को दिया और उसको कोरोना से उसने राहत दिया, और उसका कोरोना वायरस का जो संक्रमण था वो समाप्त हो गया। अब मैं इसी बात से अपनी बात इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जोड़ता हूँ। मैं पिछले 35 वर्षों से इस बात को कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां एंडो एंजाइम्स हैं, ये पौधों की निकली हुई जीवित कोशिकाओं के एंजाइम्स हैं। इसके पहले मैंने हीमोफीलिया के क्लास में भी इस बात को साबित किया था कि ये एंडो एंजाइम्स कैसे हमारे हीमोफीलिया के एंजाइम्स को प्रभावित करती है, जहां पर एंजाइम्स ही जाकर के हमारे बॉडी के टिश्यूज को, उसके फंक्शन को मेंटेन करती हैं। तो जब हम पौधों के जीवित कोशिकाओं के एंडो एंजाइम्स का यूज अपने मेडिसिन के रूप में करते हैं, तो ये जाकर के हमारे शरीर की जो थकी हुई कोशिकाएं हैं जिनमें ऊर्जा का संचार नहीं हो पा रहा है, उनको ये मेंटेन करती हैं। ब्लड सर्कुलेशन जहां हमारा प्रॉपर नहीं हो पा रहा, उस ब्लड सर्कुलेशन को ब्रेन की तरफ प्रॉपर करती हैं और हेडेक से राहत देती है हमारे रोगी को। जहां तक औषधियों की बात आपने की, हमारे यहाँ सीएनएस, जिसकी चर्चा मैं हर बार करता हूँ, सीएनएस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ही पर्टिकुलर मैंने 37 वर्ष की खोज के बाद एक कॉम्बिनेशन तैयार किया, जिसके बारे में देश के हजारों चिकित्सक मुझे बधाइयां दे रहे हैं कि आपका सीएनएस का फार्मूला बहुत ही कारगर है। अच्छे रोगी जो 2-2, 3-3 साल से सोते नहीं थे, उनको देने के बाद उनको अच्छी नींद आ रही है। तो सीएनएस के फार्मूले में हमने इस गले के ऊपर के सारे ऑर्गन्स को सेट किया है कि हमारी उसमें 6 औषधियां हैं, और वो 6 औषधियां हमारे गले के ऊपर के जितने ऑर्गन्स हैं, हमारा जबड़ा, हमारा माउथ पार्ट, हमारी आंखें, हमारा ब्रेन, हमारा कान,
ये सारे के सारे रिलैक्स हो जाते हैं, यानी एज यूजुअल पोजीशन में आने की कंडीशन उनकी होती है। तो सीएनएस के साथ जब हम डब्ल्यूई का प्रयोग करते हैं, डब्ल्यूई हमारी एक इलेक्ट्रिसिटी है जिसे हम व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, तो जब हम रोगी के रोग के अनुसार, उसकी उम्र के आधार पे, उसके बॉडी के वेट के आधार पे हम डोज का चुनाव करते हैं। मिनिमम हम 20 ड्रॉप से शुरू करते हैं और मैक्सिमम हम 60 ड्रॉप तक यानी 60 बूंद तक जाते हैं 30 ml के डिस्टिल वाटर में। और रोगी को अगर हम दिन में 4 से 6 बार ये दवा देते हैं तो हम उसको दर्द से, सिर दर्द से छुटकारा दिला देते हैं और अच्छी नींद उसको आती है। नींद आने के बाद उसकी बॉडी में एक एक्स्ट्रा एनर्जी इंक्रीज करती है, जिससे फिर उसको भूख भी लगती है और वो अपने रूटीन वर्क में आ जाता है। विशेष प्रकार के जो पुराने रोगी होते हैं सर दर्द के, उनके लिए हम लोग ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा चलाते हैं, लगभग 1 महीने से 1.5 महीने तक चलाते हैं, ताकि जितने कॉज उनके हेडेक के हों दूर हो जाए। लेकिन हम फिर भी अपने सुनने वाले श्रोताओं को इस बात की सलाह देंगे कि जब भी आपको सरदर्द 1 सप्ताह से अधिक लंबा हो जाए तो आप अपने निकटतम फिजिशियन से जरूर संपर्क कर लें। अगर आपको आंख में जरा भी टेंशन लग रहा है, आपको पढ़ने में लिखने में दिक्कत हो रही है, या सामने वाली गाड़ी की फोकस आपको बिखरी हुई नजर आ रही है, या तस्वीर आपको डबल लग रही है और आंखों पर टेंशन दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से फिर आप अपने निकटतम नेत्र के किसी अच्छे चिकित्सक से भी संपर्क आप जरूर कर लें, क्योंकि दवाओं से ही हम चीज नहीं करेंगे, फिर हमको प्रिकॉशन भी जरूरी है। उसके लिए जरूरी है कि हम अगर हम थोड़ा सा अपने आप से प्रिपेयर हो जाए कि ये सरदर्द का जो कारण है उस कारण को हम थोड़ा सा दूर करें। लैपटॉप टैबलेट का प्रयोग कम करें। एक निश्चित समय के बाद हम अपने कंप्यूटर वर्क को बंद कर दें। हमारे आंखों को कंप्लीट रेस्ट भी मिलना चाहिए। जी लक्ष्मी जी। हाँ डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया, कारण हमें बताया कि ट्यूमर हो सकता है या माइग्रेन का हो सकता है या मतलब तनाव का भी हो सकता है। तो सर पहले हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि आपको किस तरीके का सर दर्द है, उसको आप देखिए, डायग्नोज कराइए। उसके बाद इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इसका इलाज संभव है। डॉक्टर साहब ने हमें इसकी इतनी अच्छी जानकारी दी है। डॉक्टर साहब, आपको सर दर्द के बारे में इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और उसका इलाज बताने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर साहब। जाने से पहले मैं अपने श्रोताओं को, जो बार बार आप सब डिमांड करते हैं कि मैं अपना फोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर आपको बता दूं, कि मेरा कॉलिंग नंबर और व्हाट्सएप नंबर है 9793252355। आप इससे हमको फोन कॉल भी कर सकते हैं, अपने रोगियों का वीडियो कॉल भी करा सकते हैं और हमसे अपनी निजी समस्याओं पर चर्चा भी कर सकते हैं। आपके चैनल का और आप लक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर।